टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। राम मंदिर से संबंधित प्रश्न, इसमें टोटल 55 प्रश्नों को किया गया है, यानी 55 प्रश्नों का संग्रह है ये। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी प्रश्नों को एक के बाद एक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को दबा लें। और हमारा शिक्षण संस्थान का नाम है प्रतियोगिता अध्ययन शिक्षण संस्थान। आप इसको भी सर्च करके आप यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है 2020 ईस्वी में, यानी 2020 में इसका भूमि पूजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सरयू नदी। अगला प्रश्न है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? राम का जो जन्मभूमि है उसे साकेत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई जो है दोस्तों वो 161 फीट है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? राम मंदिर में जो है खंबे दोस्तों वो 392 खंबे हैं टोटल। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो इसमें मंडपों की संख्या दोस्तों 5 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो इसका सही जवाब है 22 जनवरी 2024 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो इसका सही जवाब है 84 सेकेंड। अगला प्रश्न है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 4 मंदिर होंगे। अगला प्रश्न, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद विध्वंस। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5 अगस्त 2022 ईस्वी को, यानी कि ये वाला उत्तर इसका 5 अगस्त 2020 ईस्वी को इसका भूमि पूजन कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है 30 साल 8 महीने 27 दिन। 30 साल 8 महीने 27 दिन लग गए हैं। अयोध्या विवाद फैसला राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? इसको फैसला होने में 30 साल लग गए थे। 30 साल 8 महीने 27 दिन। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका 51 फीट है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की लंबी है? तो इसका सही जवाब है 108 फीट। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था दोस्तों वो मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों कल्याण सिंह थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी?
ये लगभग 40 वर्षों तक चला था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन कौन थे? तो प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी थे, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे थे, न्यायाधीश अशोक भूषण थे और न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? बाबरी मस्जिद जो बनाया गया था दोस्तों, ये 1528 ईस्वी में बनाया गया था। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? इसका सही जवाब है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2019 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? सही जवाब है अयोध्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? सही जवाब है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो सही जवाब है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमान को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? ये अनुच्छेद 142 के तहत हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है? अयोध्या का परिवर्तित नाम फैजाबाद है। अगला प्रश्न है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? इसका सही जवाब है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है PB नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है L&T। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है PM नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? सही जवाब है 360 यानी 360। अगला प्रश्न है, राम मंदिर बनने में कितने रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है? तो प्रश्न का सही जवाब है 1800 करोड़ यानी कि 1800 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो इसका सही जवाब है 2.77 एकड़। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका सही जवाब है महंत नृत्य गोपाल दास जी को बनाया गया था राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? ये है दोस्तों नागर शैली में। अगला प्रश्न है, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो सही जवाब है 11,100 वर्ष। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? सही जवाब है 3.5 साल। गलती से यहाँ पे रेशियो का साइन हो गया है, 3.5 साल है दोस्तों।
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ ज़मीन दी गई है? सही जवाब है 5 एकड़। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? 7 फीट। अगला प्रश्न है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? सही जवाब है 141 फीट। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 3 मंजिल। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है दोस्तों वो 1530 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बाबर के बेटे का नाम क्या था? बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। अगला प्रश्न है, बाबर भारत कब आया था? तो ये 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया था। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? सही जवाब है मीर बाकी। अगला प्रश्न है, श्री राम के पिता का नाम क्या था? सही जवाब है दशरथ। अगला प्रश्न है, श्री राम की माता का नाम क्या था? सही जवाब है कौशल्या। अगला प्रश्न है, श्री राम के पिता को कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नी थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है सुमित्रा। अगला प्रश्न है, माता सीता के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है कनक। इसी के साथ इस वीडियो का टोटल 55 क्वेश्चन समाप्त होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और भी आगे इस प्रकार के वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते कर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching this video.